नमस्कार दोस्तों, इलीट एकेडमी रहन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका JOIT का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे JOIT पोस्ट कोड 817 एग्ज़ाम की एनालिसिस और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की पूरी जानकारी। जिस भी कैंडिडेट ने JOIT पोस्ट कोड 817 का एग्ज़ाम दिया है वो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक जरूर देखे। एनालिसिस और कट ऑफ शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी ने कल देखा था कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न था, जो सिलेबस में पैटर्न दिया था, सिलेबस में +2 तक का पैटर्न बोला गया था कंप्यूटर का आएगा, बट अनएक्सपेक्टेडली एग्ज़ाम जो है काफ़ी टफ पूछा गया था। बहुत सारे क्वेश्चन जो थे, जो हायर लेवल का प्रोग्रामर लेवल तक के क्वेश्चन भी JOIT के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और इसका जो नतीजा ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है डीमोटिवेट हो चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी इतनी मेहनत बेकार चली गई, उनका पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उन्होंने 3-4 महीने अपने वेस्ट कर दिए। मुझे बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई, सभी का यही मानना था कि पेपर बहुत टफ आया था और उन्होंने इतनी मेहनत करी और उसका उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। देखिए, मैं आप सभी से एक चीज़ कहूँगा कि अगर पेपर टफ है तो वो किसी एक या दो कैंडिडेट के लिए टफ नहीं है। पेपर टफ है तो वो सभी कैंडिडेट के लिए टफ है। और पेपर टफ होने का मतलब ये होता है कि कट ऑफ कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो जाती है। अगर मानिए यही पेपर इजी होता तो आप सभी के 120-130 क्वेश्चन ठीक होते तो उसकी कट ऑफ भी उतनी हाई चली जानी थी। अब पेपर टफ था तो इसकी कट ऑफ उतनी कम रहेगी। इसलिए मैं सभी कैंडिडेट को ये बोलूँगा, जिसने भी एग्ज़ाम दिया है वो सभी कैंडिडेट एग्ज़ाम के बारे में सोचना बंद करें। जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगी और हमारी जो कट ऑफ हमने डाली है और एग्ज़ाम की जो आंसर की डाली है, उस आंसर की से आप सभी अपने क्वेश्चन मैच कीजिए। और अगर आपके इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग मार्क्स बन रहे हैं या 2-4 मार्क्स कम भी बन रहे हैं तो आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए। क्योंकि कल को ऐसा ना हो, क्योंकि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी। और अगर कट ऑफ काफ़ी कम चली जाती है और आप लोगों का नंबर टाइपिंग के लिए आ जाता है, तब आपके पास ये एक्सक्यूज़ ना रहे कि हम अब टाइपिंग कैसे करेंगे, क्योंकि टाइपिंग रिजल्ट के इमीडिएटली 5-10 दिन बाद शुरू हो जाएगी। और टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप 10 या 20 दिन में नहीं सीख सकते। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट जिन्होंने JOIT का एग्ज़ाम दिया है वो सभी कैंडिडेट अपने मार्क्स देखें और अगर उनके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं, कट ऑफ की रेंज में, तो वो बिना किसी देरी के टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दे। और जो एग्ज़ाम में होना था वो हो चुका है, आप उसके बारे में सोच के अपना फ्यूचर और करियर खराब मत कीजिए। आगे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं तो अपनी आगे के एग्ज़ाम की तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। अब शुरू करते हैं हम इस एग्ज़ाम की एनालिसिस। सबसे पहला और सबसे टफ सेक्शन जो इस एग्ज़ाम का था वो थी सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज से टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल थे। मैं इसको डिफ़िकल्टी बोलूँगा क्योंकि सी लेवल के लैंग्वेज के जो डीप क्वेश्चन थे वो JOIT के एग्ज़ाम में नहीं आने चाहिए थे, बट डीप क्वेश्चन पूछे गए थे जो प्रोग्रामर लेवल तक के थे। तो इस एग्ज़ाम में अगर आपने 4 से 5 क्वेश्चन भी सी लैंग्वेज के कर लिए हैं तो वो आपकी इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छी अटैम्प्ट है। नेक्स्ट सेक्शन है इस एग्ज़ाम का CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे, बट फिर भी अगर आपने 1 से 2 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट किए हैं तो वो आपकी गुड अटैम्प्ट रहेगी। नेक्स्ट सेक्शन था इस एग्ज़ाम का HTML से एग्ज़ाम में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थे। डिफ़िकल्ट क्यों थे? क्योंकि HTML की आगे कोडिंग और डीप क्वेश्चन जो पूछे गए थे जो मैक्सिमम कैंडिडेट ने JOIT के हिसाब से एक्सपेक्ट नहीं किए गए थे। इवन कि जो कैंडिडेट प्रोग्रामर तक का भी एग्ज़ाम देते हैं और उनका कंप्यूटर में नॉलेज अच्छा है, वो लोग भी JOIT के लिए इतना डीप कोई कैंडिडेट पढ़ के नहीं गया था। और इसमें आपको अगर 3 से 4 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए तो वो आपकी बहुत अच्छी अटैम्प्ट है। नेक्स्ट सेक्शन है इस एग्ज़ाम का RDBMS एंड SQL। DBMS और SQL से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मॉडरेट क्वेश्चन थे। अगर आपने 3 से 4 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट किए हैं तो वो आपकी गुड अटैम्प्ट रहेगी। नेक्स्ट सेक्शन है एग्ज़ाम का नेटवर्किंग से टोटल 17 क्वेश्चन पूछे गए थे और मैक्सिमम क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, इसलिए इस सेक्शन को हमने मॉडरेट टू डिफिकल्ट में रखा है। और अगर आपने नेटवर्किंग के 6 से 7 क्वेश्चन कर लिए हैं तो वो आपकी इस एग्ज़ाम में गुड अटैम्प्ट होगी। नेक्स्ट सेक्शन नहीं था, ये एक अनएक्सपेक्टेड टॉपिक था, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम।
लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये चारों ही क्वेश्चन मैं बोलूँगा थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन थे, और अगर आपने इसमें 1 से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं तो वो आपकी इस एग्ज़ाम में गुड अटैम्प्ट रहेगी। नेक्स्ट, एक और डिफ़िकल्ट सेक्शन जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया था वो था MS एक्सेल। किसी भी कैंडिडेट ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इतना डीप और इतना हाई लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि जो फॉर्मूलाज इन्होंने क्वेश्चन में पूछे थे उसमें एक फॉर्मूला गलत था और दूसरा क्वेश्चन फॉर्मूला अटेम्प्ट करने लायक था, बट मैक्सिमम कैंडिडेट ने वो फॉर्मूले एक्सेल के नहीं पढ़े होते और जो IT के एग्जाम के हिसाब से वो फार्मूले काफ़ी डीप थे। तो अगर 19 क्वेश्चन में से जिस कैंडिडेट ने 7 से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो वो उसकी इस एग्ज़ाम में एक बहुत अच्छी अटेम्प्ट होगी। अगर आपके 5-6 क्वेश्चन भी एक्सेल के ठीक है तो भी आप मान के चलिए कि आपने अच्छा पेपर एक्सेल में अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट सेक्शन है इस एग्ज़ाम का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एग्ज़ाम में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। उसमें 2-3 क्वेश्चन जो कमांड थी, शॉर्टकट थे, वो थोड़े ईजी थे। अगर आपने 5 से 6 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट किए हैं तो वो आपकी एक बहुत अच्छी अटेम्प्ट रहेगी। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको ऑप्शन समझ के ही करने पड़ने थे और कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, इसलिए ये पेपर थोड़ा सा टिपिकल हो गया था। नेक्स्ट सेक्शन है इस एग्ज़ाम का नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के थे, और अगर आपने 2 से 3 क्वेश्चन नेटवर्क सिक्योरिटी के किए हैं तो वो आपकी बहुत अच्छी अटेम्प्ट रहेगी। नेक्स्ट सेक्शन था इस एग्ज़ाम का माइक्रोसॉफ्ट विंडो। विंडो के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे। अगर आपने 4 से 5 क्वेश्चन ठीक किए हैं तो वो आपकी गुड अटेम्प्ट रहेगी। नेक्स्ट सेक्शन था एग्ज़ाम का मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के भी 3 क्वेश्चन आए थे जो मॉडरेट क्वेश्चन थे, और अगर आपने ये 1 से 2 क्वेश्चन इस सेक्शन में अटेम्प्ट किए हैं तो वो आपकी एक अच्छी अटेम्प्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 क्वेश्चन थे जिसमें एक क्वेश्चन बहुत टफ था और एक क्वेश्चन मॉडरेट था जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते थे। जो बाकी क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन के थे वो थे कंप्यूटर फंडामेंटल से, और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन हिस्ट्री वगैरह से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो सारी ही मैंने उसको कैटेगराइज किया कंप्यूटर फंडामेंटल और मिसलिनियस सेक्शन में। इसमें टोटल 22 क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन भी ईजी नहीं थे। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें टफ थे और कुछ क्वेश्चन इसमें मॉडरेट लेवल के थे, और अगर आपने इसमें 10 से 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं तो वो आपकी बहुत अच्छी अटेम्प्ट रहेगी। नेक्स्ट सेक्शन जो इस एग्ज़ाम का था, कंप्यूटर के 120 क्वेश्चन के अलावा जैसा हमने एक्सपेक्टेड किया था वैसे ही पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसमें जो पहला सेक्शन था हमारे पास इंग्लिश। इंग्लिश के एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मॉडरेट क्वेश्चन थे, और अगर आपने 2 से 3 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर लिए हैं तो वो आपकी गुड अटेम्प्ट रहेगी। नेक्स्ट सेक्शन था एग्ज़ाम का हिंदी। हिंदी के भी 4 क्वेश्चन आए थे, चारों ही ईजी क्वेश्चन थे और आप चारों ही क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन था एग्ज़ाम का साइंस। साइंस के एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें 3 क्वेश्चन बायो के थे और 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री का पूछा गया था, और ये सारे ही क्वेश्चन मॉडरेट थे। अगर आपने 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो वो आपकी बहुत अच्छी अटेम्प्ट होगी। नेक्स्ट सेक्शन था एग्ज़ाम का हिस्ट्री। हिस्ट्री में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें 2 क्वेश्चन एशियंट, 2 क्वेश्चन मेडिवल और 2 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए थे, और आप इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन था एग्जाम का जियोग्राफी। जियोग्राफी के एग्जाम में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये थोड़ा सा ये भी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि जियोग्राफी के इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट इस एग्जाम में इन्होंने जियोग्राफी के 6 क्वेश्चन पूछे थे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, और आप इसमें 3 से 4 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के 3 इजी क्वेश्चन थे और इसमें आप तीनों ही अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी का, दोनों ही इजी क्वेश्चन थे और आप दोनों ही क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन था एग्जाम का HPGK। HPGK के एग्जाम में 15 क्वेश्चन आए थे जो इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, और अगर आपने 9 से 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो वो आपकी HPGK में अच्छी अटेम्प्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन था एग्जाम का करंट अफेयर। करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन आए थे, इजी क्वेश्चन थे और आप तीनों ही इसमें अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन था एग्जाम का रीजनिंग। रीजनिंग के एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीनों इजी क्वेश्चन थे और आप ये तीनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम ओवरऑल एग्ज़ाम की। ओवरऑल एग्ज़ाम में जो 170 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के क्वेश्चंस की वजह से, हम उसको कैटेगराइज करेंगे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के एग्ज़ाम में। मैक्सिमम जो 60 to 70% एग्ज़ाम था वो डिफ़िकल्ट था, और 30% एग्ज़ाम हम मान सकते हैं मॉडरेट था, जिसमें 5% तक एग्ज़ाम जो है ईजी क्वेश्चन बहुत कम जो पूछे गए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल के थे। और जिस कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम में 85 से 95 के बीच क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, वो इस एग्ज़ाम में उसकी बहुत अच्छी अटैम्प्ट रहेगी। जिन बच्चों के 80 to 85 क्वेश्चंस भी हैं, वो बच्चे भी कॉन्फिडेंस रखें, उनकी 80 to 85 भी इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छी अटैम्प्ट है। इवन की 75 से 85 मार्क्स भी इस एग्ज़ाम की अच्छी अटैम्प्ट रहेगी। और 85 से 95 वाले जो कैंडिडेट हैं, उनकी टाइपिंग के काफ़ी चांसेस है, अगर आपने अच्छी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और जो कैंडिडेट 100+ हैं, तो वो कैंडिडेट श्योरली मान के चले, अगर उनके टाइपिंग के लिए उनके काफ़ी चांसेस बन जाएंगे। बट ओवरऑल एग्ज़ाम की जो 85 से 95 जो है गुड अटैम्प्ट रहेगी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के एनालिसिस के लिए मैं आपको बता दूं, वैसे इस एग्ज़ाम का किसी भी प्रीवियस एग्ज़ाम से कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम मैक्सिमम कंप्यूटर प्रोग्रामर के एग्ज़ाम से भी टफ एग्ज़ाम पूछा गया था। बट फिर भी हमने पोस्ट कोड 556 जो JOIT का एग्ज़ाम इससे पहले हो चुका है, उस एग्ज़ाम से इसका कंपैरिजन किया है। और उस एग्ज़ाम में टोटल 1156 वैकेंसी थी, और जिसकी कट ऑफ हमने फाइनल कट ऑफ 100 में से लिया। और इस एग्ज़ाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी। और इस एग्ज़ाम में हमारे पास 1868 वैकेंसी है, और कट ऑफ हम एनालाइज करेंगे आउट ऑफ 85 कि कितने मार्क्स वाले बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। और इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं और इन फ्यूचर अभी तक एग्ज़ाम हुआ है, तो रिजल्ट तक वैकेंसीज इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि 100 से 200 वैकेंसीज में और इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि JOIT की टोटल 3000+ वैकेंसी जो कैबिनेट में अप्रूव हुई हैं, तो जिसमें 2000 तक वैकेंसीज आपको इस एग्ज़ाम में दे दी गई हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी। तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी की इस एग्ज़ाम में 701 वैकेंसी हैं, और इससे पहले 525 वैकेंसी के अगेंस्ट जो कट ऑफ थी वो थी 41.17 मार्क्स। और इस एग्ज़ाम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जनरल कैटेगरी के 40 से 44 मार्क्स, जी हाँ 40 से 44 मार्क्स वाले बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि इससे भी कम कट ऑफ रहने के अनुमान है। बट 40 से 44 मार्क्स वाले बच्चों को श्योरली इस एग्ज़ाम में टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है। और 701 वैकेंसी का मतलब है ऑलमोस्ट 7000 बच्चे जो जनरल कैटेगरी से टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, क्योंकि 1:10 के अकॉर्डिंग जो है टाइपिंग टेस्ट होता है। तो टोटल 19,000 के तकरीबन बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और इतना टफ एग्ज़ाम होने की वजह से कट ऑफ काफ़ी कम रहे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास जनरल EWS। जनरल EWS जो पहले जनरल BPL होता था, उसकी पोस्ट कोड 556 में 109 वैकेंसी थी, और लास्ट कट ऑफ थी फाइनल कट ऑफ 38.39 मार्क्स। तो इस एग्ज़ाम में 261 वैकेंसी के अगेंस्ट जो जनरल EWS की कट ऑफ है वो रहेगी 37 to 41 मार्क्स। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास जनरल बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। जनरल बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की पोस्ट कोड 556 में 15 वैकेंसीज थी, जिसकी कट ऑफ जो 35.55 मार्क्स थी। और इस एग्ज़ाम में जनरल बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 24 वैकेंसी के अगेंस्ट जो है कट ऑफ 32 से 36 मार्क्स रहेगी। और जिन बच्चों के इससे भी कम ±2-3 मार्क्स इससे कम कट ऑफ रह सकती है, इतना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो जिन बच्चों के इससे भी थोड़े से कम मार्क्स बन रहे हैं, तो प्लीज़ टाइपिंग शुरू कर दें, क्योंकि कल को अगर आपकी टाइपिंग आएगी तो आपको टाइपिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो आप रिजल्ट की चिंता किए बिना अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास SC कैटेगरी। SC कैटेगरी की पोस्ट कोड 556 में 207 वैकेंसी के अगेंस्ट कट ऑफ थी 38.40 मार्क्स। तो हम इस एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट करते हैं 353 वैकेंसी के अगेंस्ट SC कैटेगरी की 36 से 40 मार्क्स कट ऑफ रहेगी। नेक्स्ट कैटेगरी है SC BPL। SC BPL की भी 35 वैकेंसी के अगेंस्ट जो कट ऑफ थी वो थी 39.09 मार्क्स। इस एग्ज़ाम में 54 वैकेंसी के अगेंस्ट जो कट ऑफ 33 से 37 मार्क्स रह सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी है SC बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। SC बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की इससे पहले 7 वैकेंसी थी, और कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट उसके लिए नहीं मिला था।
इस एग्ज़ाम में 13 वैकेंसी के अगेंस्ट जो कट ऑफ है 32 से 36 मार्क्स रह सकती है। और SC बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का हमने अनुमान लगाया है कि 32 से 36 के से भी काफ़ी कम जो इसकी कट ऑफ जाने का अनुमान है। तो SC बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर वाले जो भी कैंडिडेट हैं, अगर आपके 25, 26 या 28 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप प्लीज़ टाइपिंग अपनी शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी की इससे पहले 170 वैकेंसी के अगेंस्ट लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स थे 36.23। इस एग्ज़ाम में 304 वैकेंसी के अगेंस्ट जो कट ऑफ 37 से 41 मार्क्स रह सकती है। और OBC BPL की जो इससे पहले कट ऑफ थी 38 वैकेंसी के अगेंस्ट कट ऑफ थी 39.11 मार्क्स। इस एग्ज़ाम में 62 वैकेंसी के अगेंस्ट जो कट ऑफ 34 से 38 मार्क्स रह सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी है OBC बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। OBC बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की इससे पहले 3 वैकेंसी थी और उस कैटेगरी में भी कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला था। इस एग्ज़ाम में 6 वैकेंसी के अगेंस्ट जो कट ऑफ 32 से 36 मार्क्स रह सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास ST कैटेगरी। ST अनरिजर्व की इससे पहले 35 वैकेंसी के अगेंस्ट कट ऑफ थी 42.10 मार्क्स। और ये कट ऑफ किसी कैटेगरी की ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो है कैटेगरी बेसिस पर रिलैक्सेशन के कारण उन्होंने अप्लाई किया था, इसलिए जो कट ऑफ ज़्यादा है। तो इस एग्ज़ाम में 70 वैकेंसी के अगेंस्ट जो कट ऑफ है ऑलमोस्ट डबल वैकेंसीज है, तो कट ऑफ काफ़ी कम हो जाएगी। 35 से 40 मार्क्स ST कैटेगरी की कट ऑफ रहने का अनुमान है। और दोस्तों, हमने इस एग्ज़ाम की कट ऑफ का और अनुमान लगाने के लिए अपने कम्युनिटी सेक्शन में एक पोल डाला है। तो जिस भी कैंडिडेट ने JOIT का एग्ज़ाम दिया है वो कृपया पोल में पार्टिसिपेट जरूर करें ताकि हम और क्लोज कट ऑफ का जो आइडिया लगा पाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास ST BPL। ST BPL की इससे पहले 11 वैकेंसी के अगेंस्ट कट ऑफ 38.39 मार्क्स थी। इस एग्ज़ाम में 18 वैकेंसी के अगेंस्ट 32 से 36 मार्क्स इसकी कट ऑफ रह सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी है ST बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। ST बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की पहले भी एक वैकेंसी थी, कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं था, तो इस एग्ज़ाम में एक वैकेंसी के अगेंस्ट जो कट ऑफ 32 से 36 मार्क्स रह सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी है SC बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। जिन नई वैकेंसी इस बार इंक्लूड हुई है, तो ये पहले नहीं थी। इसमें एक वैकेंसी के अगेंस्ट जो कट ऑफ है वो 32 से 36 मार्क्स रह सकती है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी कैंडिडेट हैं अगर उनके इस कट ऑफ से भी 2-3 मार्क्स कम है तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे हिमाचल में से 19,000 के तकरीबन बच्चों को एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा। तो 19,000 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाना मीन बहुत सारी संख्या है ये। तो आपका टाइपिंग के लिए नंबर आ सकता है और इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो टाइपिंग होगी, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके मार्क्स बड़े ज़्यादा होंगे बट वो टाइपिंग में रह जाएंगे, और कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स कम होंगे बट वो टाइपिंग क्लियर करके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जॉब ले जाएंगे। तो जिस भी कैंडिडेट के इस कट ऑफ में या इससे कम मार्क्स बन रहे हैं वो जरूर अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दे। और जिनके इस कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं उन बच्चों को मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन, क्योंकि उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं और उनकी श्योर जो है टाइपिंग आएगी। तो वो सारे ही कैंडिडेट टाइपिंग की तैयारी अच्छे से करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये थी JOIT पोस्ट कोड 817 के एग्ज़ाम की पूरी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जितने भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है वो कृपया कम्युनिटी में जाके पोल पे पार्टिसिपेट करें ताकि हम आपके मार्क्स की पूरी जानकारी इसमें चेक कर पाएँ कि कितने बच्चों ने कितने मार्क्स अटेन किए हैं। और अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।